हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आई एम डीके। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, उसका पार्ट 4। उससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर वो देखे नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उनमें हमने कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे डिफरेंस पढ़ेंगे इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट, एस्टरिफिकेशन एंड स्मॉलिफिकेशन, इनमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। तो पहला जो इनका डिफरेंस है, केमिकल फार्मूला होता है इसका C2H5OH। इथेनॉल का जो केमिकल फार्मूला होता है वो C2H5OH होता है, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और इसका फंक्शनल ग्रुप इसका होता है COOH। थर्ड, जब इसका लिटमस टेस्ट करवाते हैं तो ये जो लिटमस पेपर का है वो कलर चेंज नहीं करता, दैट न्यूट्रल इन नेचर। लिटमस टेस्ट होता है, जब लिटमस टेस्ट करवाते हैं तब न्यूट्रल इन नेचर है, यानी न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेस है, न्यूट्रल इन नेचर। इसका थर्ड है, अगर जब इसका लिटमस टेस्ट करवाते हैं तो ये ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड, दैट मीन एसिडिक इन नेचर। ये हो गया एसिडिक है नेचर में। इसका करते हैं नेक्स्ट, जब बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। जब इथेनॉइक एसिड की बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें एक तो साल्ट देता है, साल्ट बनेगा CH3COONH प्लस वाटर बनेगा, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो दैट मीन जो इथेनॉल में जब बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती, और इथेनॉइक एसिड में जब बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जो फिफ्थ है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का वो होता है 351 केल्विन, और इनका होता है 391 केल्विन। इथेनॉल की जो स्मेल होती है वो स्पेसिफिक स्मेल होती है, यानी स्पेशल स्मेल होती है, कोई स्पेशल स्मेल होती है, स्पेशल स्मेल। और जो इसकी स्मेल होती है वो विनेगर जैसी होती है, लाइक विनेगर, स्मेल लाइक विनेगर जैसी स्मेल होती है। तो ये तो डिफरेंस था इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम नेक्स्ट करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो जो सोप होती है वो फैटी एसिड इसकी लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, और जिनमें सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं। सोप क्या होती है? सोप लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन होगी फैटी एसिड विद सोडियम एंड पोटेशियम। लॉन्ग चेन होगी सोडियम एंड पोटेशियम की फैटी एसिड्स की, जिनके साथ सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं।
और ये भी लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स की। ये डिटर्जेंट है, ये भी डिटर्जेंट, ये भी लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड्स के। बट इनमें जो साल्ट होता है, साल्ट होगा वो सल्फोनिक अमोनियम एंड सल्फोनिक एसिड साल्ट होते हैं। ये भी लॉन्ग चेन होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होते हैं जिनमें साल्ट होते हैं अमोनियम एंड सल्फोनिक एसिड साल्ट। अब जो बात करते हैं सोप की, सोप डिजोल्व नहीं होता है, can't dissolve in हार्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होती, क्योंकि जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, जिसके कारण जो सोप है वो हार्ड वाटर में डिजोल्व नहीं होती। ये डिजोल्व हो जाता है इजीली डिजोल्व इन हार्ड वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। ये है सॉफ्ट वाटर के साथ, सॉफ्ट वाटर when react with soft water, when reacts with soft water produce leather। that means जब ये सॉफ्ट वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब सॉफ्ट वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है तो ये झाग प्रोड्यूस होते हैं इसमें साबुन में, और इसमें बोथ के साथ लेदर प्रोड्यूस होंगे। बोथ वाटर यानी बोथ वाटर मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस लेदर। ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, सोप आर बायोडिग्रेडेबल और ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सोप होती है उनकी जो क्लीनिंग टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है, और जो डिटर्जेंट होते हैं उनकी क्लीनिंग जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे हम एस्ट्रिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन। तो जो एस्ट्रिफिकेशन है वो क्या होता है? What is esterification? When acetic acid and ethanol react with in presence of acid, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास एस्टर बनता है, और जो एस्टर होता है उसकी स्मेल फ्रूटी लाइक स्मेल होती है, और जो एस्टर है उसका यूज परफ्यूम्स, फ्रूट ड्रिंक्स इनमें किया जाता है। तो एस्ट्रिफिकेशन करते हैं। एस्ट्रिफिकेशन तो ये क्या होगा? जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड के साथ, जो एसिड के साथ, तो हमें एस्टर मिलता है। एस्टर ये होता है एस्टर, ये होगा एस्टर और प्लस में वाटर। तो ये होती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड इथेनॉल के साथ एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता है तो हमारे पास बनता है एस्टर, जिसकी स्मेल होती है इसकी फ्रूटी लाइक स्मेल, एस्टर की स्मेल होती है। अब बात करेंगे हम स्पोनिफिकेशन की। जिस तरह ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता था वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएगा। एस्टर और बेस जब रिएक्शन करवाएंगे तब स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। तो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होती है उसमें साबुन
सोप बनती है। तो स्पोनिफिकेशन क्या होगी? जब एस्टर को बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें क्या मिलता है? एक तो मिलती है हमें सोप और एक मिलता है हमें अल्कोहल यानी इथेनॉल। तो ये हो गया हमारा सोप और ये हो गया हमारा इथेनॉल। तो एस्टरिफिकेशन है, उसकी रिएक्शन होती है एसिड की प्रेजेंस में, और जो स्पोरिफिकेशन है उसकी रिएक्शन होगी बेस की प्रेजेंस में। उसमें एस्टर बनता है, इसमें सोप बनती है। उसमें एस्टर प्लस वाटर बनता है, इसमें सोप विद इथेनॉल बनता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।